आप समस्त शिक्षक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल द टीचर्स इन्फो पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना न भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक अपने स्थानांतरण का आवेदन प्रपत्र ई शिक्षा कोश पोर्टल पर कैसे भरेंगे। तो जी हाँ साथियों, स्थानांतरण का प्रपत्र जो है ट्रांसफर का ऑप्शन ई शिक्षा कोश पोर्टल में आ चुका है। अब उस ऑप्शन के तहत जाके आप अपने स्थानांतरण का प्रपत्र भर सकते हैं। आप अपने अनुमंडल एवं जिलों का चॉइस दे सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। किसी भी जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आप अपने आराम से अनुमंडल का पहले लिस्ट बना लीजिएगा, उसके बाद से इस एप्लीकेशन पे जाके आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। याद रखिएगा, ये फॉर्म आपके ई शिक्षा कोश ऐप पर नहीं भरा जाएगा। ये फॉर्म भरा जाएगा ई शिक्षा कोश के पोर्टल पर, यानी कि ई शिक्षा कोश के वेबसाइट को जब आप क्रोम ब्राउजर में खोल के लॉगिन करेंगे तो वहां से आप भर सकते हैं। तो ई शिक्षा कोश के पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप वहां से भी जाके डायरेक्ट खोल सकते हैं, अथवा आप क्रोम ब्राउजर में ई शिक्षा कोश सर्च करके वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इस फॉर्म को भरना है। तो आइए देखते हैं। तो जब आप अपने मोबाइल फोन के क्रोम में ई शिक्षा कोश खोलेंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें टीचर वाले ऑप्शन को चुनना है। यूजर आईडी में अपना टीचर आईडी, पासवर्ड में अपना पासवर्ड, और कैप्चा वाले बॉक्स में आपको ये ऊपर मैथ का छोटा सा प्रॉब्लम है उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद से यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है। अगर आप पासवर्ड अपना भूल चुके हैं तो फॉरगेट और पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो साइन इन करने के बाद से आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा खुल के सामने आएगा। इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टीचर ट्रांसफर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद से ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से इधर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, टीचर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन का। यानी कि अगर किसी भी बात के लिए आपको कुछ समस्या हो रही है तो उससे पहले आप गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा ट्रांसफर से रिलेटेड। अगर कोई तकनीकी समस्या है तो इस हेल्पलाइन पर आप क्लिक करके मैसेज या राइज टिकट करके या हेल्पलाइन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिएगा। जब आप इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी। जैसे मैं इस पर टैप कर रहा हूँ, टैप करने के बाद से देखिए ऐसे आपको मिल जाता है यहाँ पर ओटीपी दर्ज करने का, और मेरी ओटीपी आ चुकी है। ओटीपी आपको इसमें दर्ज करना है। ओटीपी दर्ज करने के बाद से आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, और ऐसे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली आपको लिख के आ जाएगा। ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद से आपका सारा डिटेल दिखाई यहाँ देने लगेगा, जैसे नाम, लिंक्स, जन्म तिथि, नियुक्ति का प्रकार, श्रेणी, यानी सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। आप यहाँ चाहें तो आप अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर दे सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद करेंट पोस्टिंग डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जा रहा है। टोटल चीज आपका यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ आपके सक्षमता आवेदन संख्या आपको मिलेगी। यहाँ आपके सक्षमता परीक्षा का रोल नंबर मिलेगा। उसके बाद से स्क्रॉल करके जब आते हैं आप नीचे, तो यहाँ जो है आपकी वैवाहिक स्थिति है। आप यहाँ से अपने वैवाहिक स्थिति चेंज कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी मैडम भी किसी सरकारी जॉब में है या टीचर है तो यहाँ आप वैवाहिक स्थिति आप अपना चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद से आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं ये विकल्प आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जब आप खोल रहे हैं तो देखिए यहाँ आपसे पूछी जा रही है जो गाइडलाइन में थी कि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी है, या दिव्यांगता के आधार पर आपकी नियुक्ति है, या आपके बच्चे, आपकी पत्नी या आपके पति जो है बीमार चल रहा है, इसमें से। और नीचे जो है आपको मिल रहा है मेल टीचर यानी पुरुष शिक्षक का। तो जो असाध्य रोग यानी किसी रोग से पीड़ित नहीं है, उनके बीवी बच्चे पीड़ित नहीं है, पति पीड़ित नहीं है, तो वैसे शिक्षकों के लिए पुरुष शिक्षक पर आपको क्लिक कर देना है मेल टीचर पर। मेल टीचर पर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद से आपका यहाँ होम स्टेट दिखाएगा, जैसे कि मेरा होम स्टेट दिखा रहा है। उसके बाद से आप अपने पत्नी के बारे में अगर सूचना देना चाहते हैं
तो पत्नी का यहाँ आप डिटेल भरेंगे, पत्नी का नाम, गृह राज्य आप देंगे, सरकारी नौकरी में वो काम करती हैं या सरकारी किसी अन्य विभाग में है या आपके टीचिंग विभाग में है, जो है यहाँ पर उनका आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद से जब नीचे आप अपने पत्नी का डिटेल भर के आते हैं तो यहाँ आपको स्थानांतरण विकल्प भरे का ऑप्शन आता है, यानी कि यहीं पर आपको अनुमंडल का ऑप्शन देना है। तो शिक्षक साथियों, अब रहस्य से पर्दा उठ चुका है, यहाँ आपसे अनुमंडल ही लिया जा रहा है। हाँ, वो अलग चीज है कि जिले के हिसाब से जाएगा। तो जैसे यहाँ 3 ऑप्शन शुरू में है, बाकी यहाँ से ऐड मोर ऑप्शन करके आप 10 अनुमंडल का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ स्थानांतरण के लिए विकल्प का चयन है, इस पर सेलेक्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ सब डिवीजन पर आप क्लिक कर लेंगे, सब डिवीजन का ऑप्शन आता है, सब डिवीजन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जिला चूज करने को आएगा, यहाँ से आप जिला चूज कर लीजिए किस जिला में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट का कोई मतलब रहा नहीं, मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद से अनुमंडल में क्लिक करना है। अनुमंडल पर जब हम क्लिक करते हैं, अनुमंडल अब सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन मेरा सेलेक्ट हुआ, दूसरे में भी अब सब डिवीजन करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इसमें हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद से फिर यहाँ हम अनुमंडल चूज कर लेंगे। उसके बाद से तीसरा ऑप्शन सब डिवीजन चूज करेंगे। जिला में अब सिवान में 2 ही था, तो अब उसका नियरेस्ट कोई आप जिला चूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हम चूज कर दिए। उसके बाद से 3 ऑप्शन मेरा चूज हो चुका है। अब आप यहाँ से ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शन यहाँ बढ़ जाएगा। केवल 6 विकल्प मैं दिया हूँ, 10 विकल्प आप दे सकते हैं, मिनिमम आपको 3 विकल्प ही रखना है। उसके बाद से यहाँ जो है आपको टिक करना है, टिक करने के बाद से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं, एक OTP आपको तुरंत मिलती है, उस OTP को आपको यहाँ दर्ज करना होगा। तो फिर से OTP दर्ज करने के बाद से वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद से ओके कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट यहाँ पर एस कर दीजिए। एस करने के बाद से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली। तो फाइनल सबमिट होने के बाद ऐसा फॉर्म आपका खुल के सामने आएगा। अगर आप किसी प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके अभी इसमें कुछ बदलाव आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर से आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।